वायुसेना राफेल और तेजस फाइटर जेट्स में रुद्रम 1 मिसाइल लगाने की योजना बनाई जा रही है। ये भारत में ही बनी हवा से सतह और जमीन पर मार करने वाली नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिससे दूर से ही दुश्मन के टारगेट को नष्ट किया जा सकता है। वायुसेना फाइटर जेट्स राफेल और तेजस में रुद्रम 1 मिसाइल छोड़ने की योजना बना रहा है। रुद्रम 1 नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसकी रेंज और स्पीड का फायदा वायुसेना को मिलेगा। काफी दूर से ही दुश्मन टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है। रुद्रम 1 मिसाइल जुड़ने से वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि रुद्रम मिसाइल सुपरसोनिक भी है और हाइपरसोनिक भी। रुद्रम 1 मिसाइल 600 किलोग्राम वजनी और 18 फीट लंबी है। रुद्रम 1 लड़ाकू विमान बेड़े की रीढ़ है, जो कि बेहतरीन मिसाइलों में से एक है और इसे कई तरह के दुश्मन के हथियारों को बेकार करने के लिए बनाया गया है। रुद्रम 1 मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, यानी राफेल या तेजस फाइटर जेट इतनी दूर से ही दुश्मन पर हवाई हमला कर सकते हैं। अब दुश्मन के टारगेट के नजदीक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मिसाइल लॉन्च होने वाली जगह से और ऊपर जा सकती है, यानी 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाती है। भारत और रूस के बीच S-400 सिस्टम के रखरखाव को लेकर बड़ी डील हुई है। अब दुनिया की इस सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस का मेंटेनेंस भारत में ही किया जाएगा। रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम की मेंटेनेंस का काम अब भारत में किया जाएगा। भारत ने रूस से $5.4 अरब में S-400 मिसाइल सिस्टम की 5 यूनिट की खरीद की थी, जिनमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है। S-400 की डिलीवरी के बाद इनकी देखरेख के लिए एक सेटअप भारत में स्थापित किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब रूस S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए अपने देश से बाहर कोई मेंटेनेंस फैसिलिटी स्थापित करेगा। S-400 स्क्वाड्रन को भारत भर में कई स्थानों पर तैनात किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर देश में ऐसी 2 मेंटेनेंस फैसिलिटी स्थापित की जा सकती है। दूसरे चरण में भारत में सिस्टम के लिए जरूरी पुर्जों का उत्पादन शुरू करने की तैयारी की जाएगी। इस मकसद के लिए रूसी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम भी बनाएगी और तकनीकी मदद भी मुहैया कराएगी। इस काम के लिए जरूरी तकनीक भी रूसी कंपनी ही उपलब्ध कराएगी। ये काम 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत को S-400 के 3 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं, जो कि पठानकोट, सिलीगुड़ी के पास और राजस्थान में तैनात हैं। बाकी 2 स्क्वाड्रन अगले 12 से 24 महीनों के भीतर मिलने की उम्मीद है। Z News।